दुनिया का 8वां बड़ा शहर कराची, जिसकी आबादी 2 करोड़ से ज्यादा हो चुकी है। इस शहर के मसीनों के लिए ट्रैफिक जैम का मसला एक अहम मसला है। इन तमाम मसलों ने शहर कायद में ट्रैफिक की रवानी को बहुत मुतासर कर दिया है। इसीलिए ट्रैफिक की रवानी से आपको आगाह करने के लिए हम ला रहे हैं एक प्रोग्राम ट्रैफिक अपडेट विद हसन मलिक। तो देखना ना भूलिएगा, सिर्फ और सिर्फ सिटी न्यूज़ 021 पर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं सिटी न्यूज़ 021 पर लाइव प्रोग्राम ट्रैफिक अपडेट्स। मैं हूं आपका होस्ट, आपका दोस्त, आपका प्रेजेंटर, आपका मेजबान और मुझे कहते हैं मलिक हसन। नाज़रीन, शहर कायद में खूबसूरत मौसम थोड़ा सा हो गया है, बूंदाबांदी भी हो रही है और मैं आपको बता दूं कि 80% चांसेस हैं आज शहर कायद में बारिश हो जाने के, और अभी भी एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि बारिश होगी और मुझे लग रहा है कि हो रही होगी अब तो, क्योंकि मैं स्टूडियो में हूँ। तो बहरहाल बारिश होने वाली है, मौसम जो है कुछ अच्छा है और मैं आपको बता दूं इसी हवाले से बहुत ज्यादा पानी भी अभी से ही खड़ा होना शुरू हो गया है एमएजना रोड पर भी, और जितनी जगह से भी मैं अभी आपको नाम भी साथ साथ बताता जाऊंगा और जिन जिन जगह पर आज ट्रैफिक जैम है तो वो भी बताता जाऊंगा। सबसे पहले मैं आपको शो के फॉर्मेट के बारे में बता दूं कि अब से लेकर 6:30 बजे तक आपका और मेरा साथ रहेगा। फॉर श्योर आपको गाइड करेंगे कराची में ट्रैफिक की सूरत हाल से। अगर आपने कहीं जाना है, इमरजेंसी में है आप और आपने ये गाइड करना है, आपने पूछना है कि कौन सा रास्ता आपको लेना चाहिए, तो आपने एक बात का बड़ा ख्याल रखना है कि आपने मुझे बताना है कहां पर आप मौजूद हैं और कहां तक आपने जाना है। दोनों जगहों का आपने नाम मुझे जरूर बताना है। नाम आप मेंशन करेंगे, मैं आपको यहां से अपने सॉफ्टवेयर से देखकर बेहतरीन किस्म का रास्ता गाइड कर दूंगा कि जिसके जरिए आपको कोई भी ट्रैफिक नहीं मिलेगा रास्ते में और आप आसानी से अपनी मंजिल तक पहुंच जाएंगे। तो इस वक्त जो है मेरे पास एक तरह से कराची भी खुला हुआ है मेरे सॉफ्टवेयर में, तो मैं इस वक्त भी देख रहा हूं। तो आपको मैं एक बात जो है इस वक्त इंपॉर्टेंट बता दूं, ये कि इस वक्त सदर में और जो हमारी नर्सरी की तरफ से जो आप सदर को ज्वाइन करते हो वो इस वक्त बहुत ज्यादा वहां पर ट्रैफिक जैम है, बहुत शदीद वहां पर ट्रैफिक जैम हो गया है। वजह जो है इस वक्त यही आ रही है कि बारिश का जो है वो मौसम होने लगा है, तो इस वजह से सदर में और ये एमएजना रोड वगैरह पर यहाँ पर थोड़ा सा पानी भी खड़ा होने लगा है। कंस्ट्रक्शन यहाँ पर रिक्वायर्ड है, जिसकी वजह से यहाँ पर थोड़ा बहुत पानी जमा हुआ, जिसकी वजह से ट्रैफिक थोड़ा जैम हो गया है। इसके अलावा एक जो है मेरे पास इस वक्त अपडेट मौजूद है और आपके साथ मैं फौरन उसे शेयर करने लगा हूं। मंजिल पंप पर जो है इस वक्त कारपेटिंग हो रही है, कंस्ट्रक्शन का कुछ काम हो रहा है, जिसकी वजह से मंजिल पंप पर जो है ऐसा थोड़ा बहुत ट्रैफिक जैम है। तो आप मंजिल पंप का रास्ता बिल्कुल भी इस्तेमाल ना कीजिएगा, और जितने लोग इस्तेमाल कर रहे हैं तो अगर मुझे बता दें कि क्या सूरत हाल है, मंजिल पंप अभी तक क्लियर हुआ या नहीं हुआ। मेरे पास जो अपडेट है वो इस वक्त वो यही है कि मंजिल पंप अभी तक क्लियर नहीं है। बहरहाल हारून धनानी साहब ने जो एक कमेंट किया है, इनका कमेंट अभी प्रोग्राम में शामिल करते हैं। एक चीज मैं आपको क्लियर कर दूं कि आप हमसे राब्ता कर सकते हैं, 2 तरीके कार है। कॉल आप हमें कर सकते हैं, हमारा नंबर है 0332021399। नंबर आपको नीचे हमारी गिवन लाइंस पर भी दिख रहा होगा। इसके अलावा आप हमें फेसबुक पर ज्वाइन करके फेसबुक पर जो है अपने पैगाम भेजकर आप हमसे बिल्कुल जो है गाइडलाइन ले सकते हैं कि आपको कौन सा रास्ता इख्तियार करना चाहिए। हारून धनानी साहब ने कहा है कि माड़ीपुर से लाइट हाउस जाना है। बिल्कुल मैं बता देता हूं, लेकिन इस वक्त मैं माड़ीपुर को सर्च किए बगैर बता सकता हूं कि माड़ीपुर पर जो है इस वक्त ट्रैफिक का फ्लो है, लेकिन मेरी पूरी कोशिश होगी कि आपको कोई ऐसा रास्ता बताया जाए कि जिसके जरिए आप जो है आसानी से अपनी मंजिल तक पहुंचे। तो देखते हैं कि माड़ीपुर में क्या सूरत हाल है और कहां से आप जो है माड़ीपुर के रास्ते को इख्तियार कर सकते हैं। माड़ीपुर से लाइट हाउस वैसे इतना दूर का रास्ता तो नहीं है, लेकिन मैं ये आपको बता दूं कि थोड़ा बहुत आपको जो है ट्रैफिक जैम मिलेगा। बहरहाल लाइट हाउस को मैं देख रहा हूं कि लाइट हाउस पे क्या सूरत हाल है और आपको मिस्टर हारून साहब गाइड करते हैं। इसके अलावा और भी प्रोग्राम में कमेंट्स भी शामिल करते रहेंगे साथ ही साथ, और आपको गाइड भी करते रहेंगे। सुफियान पंजवानी साहब का कमेंट है, डियर मैं अभी तारिक रोड डॉल्मेन मॉल पे हूँ और मौसमियात जाना है। ऑलराइट, मौसमियात उन्हें जाना है सुफियान पंजवानी साहब ने। 2 मिनट मुझे दें, मैं जरा इनको रास्ता गाइड कर दूं। माड़ीपुर टू लाइट हाउस ये रास्ता सर्च हो रहा है, कुछ ज्यादा ही बड़ा रास्ता मुझे इस वक्त लग रहा है। तो लाइट हाउस अगर आप जाएंगे तो मैं जो रास्ता आपको बताने लगा ये है तो थोड़ा बड़ा, लेकिन इसके जरिए आप इजीली अपनी मंजिल तक पहुंचेंगे। माड़ीपुर से आपने जो रोड लेना है वो है काकापुरी रोड, और यहाँ से होते हुए आपने सीधा रास्ता लेना है मनोड़ा वाला। मनोड़ा वाले रास्ते से होते हुए अगर आप यहाँ से जाएंगे तो आपको इजीली यहाँ से भी लाइट हाउस मिल जाएगा। लाइट हाउस अगर सदर में जाना है तो सदर के लिए आपको वही हमारा जो अपना रास्ता है सदर वाला वही लेना पड़ेगा। इसमें थोड़ा सा आपको ट्रैफिक मिलेगा। ऑल्टरनेटिव रूट अगर मैंने आपको बताना है इसके लिए शुरू कर दिया तो वो फिर आपको बहुत बड़ा रास्ता पड़ जाएगा। 12 सुफियान पंजवानी साहब मौजूद हैं तारिक रोड डॉल्मेन मॉल के पास और उन्हें जाना है मौसमियात। 2 मिनट मुझे दीजिएगा कि डॉल्मेन मॉल तारिक रोड से अगर आपने मौसमियात जाना है तो आपको कौन सा रास्ता ज्यादा बेहतर पड़ेगा। 2 मिनट का वक्फा मुझे चाहिए होगा ताकि मैं इसको सर्च भी कर लूँ टाइप करके।
और डॉल्मेन मॉल कराची को सर्च करते हैं, साथ साथ देखते हैं जाना है उन्होंने मौसमियात में। वैसे आजकल जो है थोड़ा बहुत ज़्यादा ट्रैफिक होने लगा है, इसकी वजह भी मैंने कोशिश की थी कि जान सकें, लेकिन कुछ इश्यूज वहां पर भी आ रहे हैं। बहरहाल डॉल्मेन मॉल पे आप खड़े हुए हैं एक तरह से, और ये बहादुराबाद के करीब ही है। बहरहाल चलिए मैं आपको गाइड करना शुरू कर रहा हूँ मेरे भाई। जैसे ओपन होता है तो मिस्टर पंजवानी साहब, आपने लैंडमार्क्स नोटिस करना है कि कौन सा रोड आपने लेना है, साथ साथ मैं आपको लैंडमार्क्स भी बताता जाऊंगा कि जिसके जरिए आप इजीली जा सकेंगे। बहरहाल पंजवानी साहब नोट कीजिएगा, डॉल्मेन मॉल के पास आप खड़े हुए हैं और आपने जाना है एक तरह से शहीद मिल्लत एक्सप्रेसवे से। शहीद मिल्लत रोड से आप जाएंगे, आपको जेल चौरंगी मिलेगी। जेल चौरंगी से घूम के आपने आना है यूनिवर्सिटी रोड पर। ये वो जगह है जहां पर आपको थोड़ा सा ट्रैफिक का फ्लो मिलेगा। उसके बाद आपको पूरे रास्ते में कहीं से भी कोई भी ट्रैफिक का फ्लो नहीं मिल रहा, और ये बात मुझे भी आगे जाते ही गलत साबित हो चुकी है। 2 मिनट का मुझे ब्रेक दें, ऑल्टरनेटिव रूट में देख लूं। बहरहाल आपको यहीं से जाना पड़ेगा, हसन स्क्वायर का रास्ता आपने लेना है। हसन स्क्वायर के रास्ते से आप जाएंगे तो यूनिवर्सिटी रोड आज भी थोड़ा बहुत जैम है, लेकिन इतना ज्यादा जैम नहीं है। आप अगर यूनिवर्सिटी रोड से जाते हो तो आपको थोड़ा सा टाइम लगेगा, लेकिन आप इजीली पहुंच जाएंगे मौसमियात तक। इसके अलावा मैं जो ऑल्टरनेटिव रूट देख रहा हूँ उसके लिए आपको 1 घंटा 20 मिनट लगेगा। इसमें आपको 45 मिनट का टाइम लगेगा डॉल्मेन मॉल से मौसमियात तक पहुंचने के लिए। पहुंच जाए तो बताइएगा जरूर। बहरहाल खान साहब वहां सब कहते हैं कैन यू टेल मी अबाउट ट्रैफिक अपडेट फ्रॉम लाल कोठी टू मलीर। बिल्कुल मैं बता सकता हूँ, और ये तो वो रास्ता है जिसके लिए मैं देखे बगैर आपको बता सकता हूँ। इस वक्त डिग रोड के पास ट्रैफिक जैम होगा और आपको थोड़ा सा ट्रैफिक जैम मिलेगा हमारे पास नाता खान पे, और उसके बाद आप बिल्कुल क्लियर हो जाएंगे और कोई मसला ऐसा नहीं आएगा। लाल कोठी हाउस और जाना है आपने मलीर हॉल तक का मैं आपको रास्ता बता रहा हूँ, आगे आप देख लीजिएगा आपने जहां जाना हो। अगर आप मुझे क्लियर कर देते तो मैं आपको पूरा आपके घर तक छोड़ कर आता। बहरहाल लाल कोठी पे इस वक्त में खड़े हुए हैं। अल्लाह, ये तो कुछ ज्यादा ही, मैं जैसा कि मैंने आपसे कहा था कि ट्रैफिक का फ्लो इस वक्त आएगा, लेकिन आज मजे की बात यह है कि ट्रैफिक का फ्लो ज्यादातर आता है नर्सरी टू ड्रिग रोड, लेकिन आज कुछ यूं होने लगा है कि नर्सरी पे ट्रैफिक का फ्लो आ गया है और नर्सरी के पास जो है इस वक्त शदीद ट्रैफिक जैम है। बहरहाल मेरे भाई, आप अगर लाल कोठी पे हैं और आपने जाना है तो आपको थोड़ा बहुत ट्रैफिक जैम इस वक्त मिलेगा बिल्कुल शारा फैसल पर, और आप जो है बहुत बुरी तरह फंसेंगे। शारा फैसल से अगर आप जाएंगे इस वक्त तो शारा फैसल से ही आपको जाना पड़ेगा बहरहाल, लेकिन शारा फैसल पर इस वक्त थोड़ा सा ट्रैफिक है। 30 मिनट आधा घंटा आपको लगेगा मलीर हॉल तक पहुंचने में, अगर अच्छी ड्राइविंग करेंगे, यानी आराम से प्यार से ड्राइविंग करेंगे तो। बहरहाल स्टेडियम से जौहर जाना है अदनान अंसारी को। अदनान अंसारी 2 मिनट का मुझे ब्रेक दीजिएगा। स्टेडियम से आपने जाना है, स्टेडियम रोड से जाना है आपने जौहर, तो मेरे ख्याल में आपको डालमे का रास्ता ले लेना चाहिए और बगैर पूछे ले लेना चाहिए, क्योंकि ये इस वक्त का ऑल्टरनेटिव रूट है। थोड़ा बहुत आपको जैम मिलेगा, लेकिन इतना ज्यादा जैम नहीं मिलेगा। मिलीनियम के पास ऐसा जो है थोड़ा बहुत ये ज्यादा जैम हो जाता है, लेकिन अगर आप इसको ज्वाइन कर लेंगे तो ज्यादा बेटर रहेगा। फिर भी मैं आपके लिए ऑल्टरनेटिव रूट सर्च कर रहा हूँ कि अगर कोई मुझे मिल जाता है तो मैं आपको गाइड कर दूं ताकि आप इजीली चले जाएं। गुलिस्तान जौहर, नेशनल स्टेडियम से आपने जाना है गुलिस्तान जौहर। ये आपका रास्ता सर्च हो रहा है, आपकी डेस्टिनेशन सर्च हो रही है। बिल्कुल ये रास्ता जो है मुझे एक बिल्कुल नया रास्ता दिख गया है। और मजे की बात मेरे भाई, आपका नाम क्या है? अदनान अंसारी साहब, जो रास्ता मैं आपको बताने लगा हूँ एक जगह भी ऐसे नहीं आएगी जहां पर आपको ट्रैफिक जैम मिलेगा, इजीली आप जाएंगे। नेशनल स्टेडियम से आपने रोड जो ज्वाइन करना है उस रोड को मैं आपको बता दूं, आपने लेना है अंसारी साद रोड। अंसारी साद रोड से होते हुए आपने कोशिश करनी है कि किसी तरह भी आप यूनिवर्सिटी रोड पर आ जाएं। यूनिवर्सिटी रोड पर आ जाने के बाद मेरे ख्याल में आपको पता होगा कि जौहर कैसे जाते हैं, और आपको कहीं से भी आपको कोई भी ट्रैफिक नहीं मिलेगा। यहाँ से नेशनल स्टेडियम से आप डालमे की तरफ इधर उधर मत जाइएगा, सीधा सीधा आपने कोशिश करनी है कि आप यूनिवर्सिटी रोड तक पहुंचे। यूनिवर्सिटी रोड तक पहुंचने के बाद आप सीधा जौहर की तरफ निकलिएगा। कोई इशू मेरे सामने तो इस वक्त तक नहीं है, कोई इतना ऐसा ट्रैफिक जैम नहीं है। बहरहाल अली हैदर साहब ने कहा है बहुत खूब, ये होते हैं अवाम के रखवाले। गुड वर्क, बहुत शुक्रिया अली साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। मेरी पूरी कोशिश होती है कि आपको अच्छा रास्ता गाइड कर सके। संदेश मोतवानी साहब, मुल्तान मैंने आज तक विजिट खुद नहीं किया, तो मैं मुल्तान तक का आपको कराची से कैसे रास्ता बताऊंगा। बहरहाल मुल्तान के लिए जो हाईवे है वो इख्तियार कीजिए, या अभी कॉल कीजिए जिन्ना इंटरनेशनल एयरपोर्ट, एक टिकट बुक कराइए और मुल्तान पहुंच जाइए। हारून दवानी साहब को रास्ता बताया, उन्होंने कहा थैंक यू सो मच, यू वेलकम। जुबैर खान कहते हैं अपडेट कराची आया चंडीगढ़ रोड टू मलीर विया शारा फैसल रोड मत जाइएगा। आया चंडीगढ़ रोड इस वक्त बहुत जैम है, लेकिन फिर भी मुझे 2 मिनट दे, मैं देख लेता हूँ कि आपको अगर कोई अच्छा रास्ता मैं गाइड कर सकूं तो आप आराम से यहाँ से चले जाएं। बहरहाल आए चंडीगढ़ रोड से अगर आप शारे फैसल का रास्ता इख्तियार करना चाह रहे हैं तो मेरे ख्याल में तो इस वक्त आप बहुत बुरी तरह फंस जाएंगे, लेकिन फिर भी मैं आपको मलीर हॉल तक का रास्ता देखता हूँ कि कोई मुझे ऑल्टरनेटिव रूट मिल जाए। आए चंडीगढ़ रोड पे तो मैं पहले देख लूँ कि मेरा सॉफ्टवेयर इसके हवाले से क्या गाइड कर रहा है, फिर मैं आपको अपनी तरफ से भी एक वो
गाइड करना चाहूंगा। कुछ रास्ते मुझे भी अब मालूम हो गए हैं, कुछ ऑल्टरनेटिव रूट्स मेरे भी दिमाग में बाज जाते हैं, तो ये थोड़ा सा ओपन हो रहा है। बिल्कुल ये मुझे वही रास्ता बता रहा है जो कि आपने कहा है। आया चंडीगढ़ रोड से आपको सदर टाउन में आना पड़ेगा। सदर टाउन के बाद आप सीधा आ जाएंगे इधर बिल्कुल पाकिस्तान आर्मी के पास होते कंटोनमेंट बोर्ड के पास आएंगे। कंटोनमेंट बोर्ड के पास से आपको जो है कराची छावनी, यहाँ से होते हुए आप शार फैसल पर आएंगे। शार फैसल पर आएंगे आपको बहुत शदीद ट्रैफिक जैम मिलेगा, बहुत बुरी तरह आप फंस जाएंगे रिंग रोड पर आकर भी, और फिर आपको ये टाइम लगेगा और आप मलिर हॉल पर पहुंच जाएंगे। तो मैंने अगर आपने यही पूछना था कि आपको शार फैसल पे इस वक्त क्लियर मिलेगा, तो मैं आपको बता दूं शार फैसल इस वक्त क्लियर नहीं है। IH चंडीगढ़ रोड खुद भी इस वक्त क्लियर नहीं है, थोड़ा बहुत फ्लो है। लेकिन अगर आप मेरी माने तो आपको चाहिए कि आप एक तरह से इधर आइए, नुमाइश तक आइए। नुमाइश तक आने के बाद आप जो ऑल्टरनेटिव रूट लें वो रास्ता इख्तियार करें जो आपको जेल चौरंगी लेकर जाएगा, और जेल चौरंगी के बाद आप सीधा आइए डालमिया की तरफ, आगा खान यूनिवर्सिटी रोड से डालमिया की तरफ आए, नेशनल स्टेडियम रोड की तरफ, और यहां से होते हुए अगर आप जाते हो मलिर तो आपको थोड़ा सा ज्यादा टाइम लगेगा, लेकिन एक जगह भी आपको रुकने का मौका नहीं मिलेगा क्योंकि आपको यहाँ पर ट्रैफिक नहीं मिलेगा। शार फैसल पर इस वक्त ट्रैफिक बहुत ज्यादा है। बहरहाल मिस्टर मजहर अहमद साहब कहते हैं गुड जॉब, जो काम हमारी ट्रैफिक पुलिस का है वो आप कर रहे हैं। थैंक्स डियर, यूर वेलकम। मेरे भाई मेरे दोस्त आपका बहुत बहुत शुक्रिया। मैं किसी पे तनकीद नहीं करूंगा, लेकिन आपने तारीफ की, आपका बहुत शुक्रिया। बहरहाल मोहम्मद फैजान सीका साहब कहते हैं DHA टू खालिद बिन वलीद रोड, DHA टू खालिद बिन वलीद रोड। DHA का मुझे क्लियर कीजिएगा कि कौन से ब्लॉक में हैं आप, क्योंकि DHA इस वक्त मेरे पास बहुत सारे आ जाएंगे और खालिद बिन वलीद रोड भी मेरे पास जो है आ जाएगा। लेकिन DHA का अगर आप मुझे क्लियर करेंगे कि कौन सा फेस में मौजूद है, कौन से फेस में आप मौजूद है। चले मैं आपको इस वक्त फेस 2 से बता देता हूँ खालिद बिन वलीद रोड तक का रास्ता। तो देख लेते हैं खालिद बिन वलीद रोड पे इस वक्त क्या सूरत हाल है। आपके जरिए हमें भी पता चल जाएगा कि क्या हो रहा है खालिद बिन वलीद रोड पर। बहरहाल और भी कमेंट्स प्रोग्राम में शामिल करेंगे। कॉल आप हमें कर सकते हैं, हमारा नंबर है 0332021399। मेरे भाई खालिद बिन वलीद रोड 2 मिनट का रास्ता है यहाँ से, तो जो मुझे दिख रहा है। तो खालिद बिन वलीद को एक काम करते हैं, खालिद बिन वलीद रोड में सर्च करके आपको बता देता हूँ कि खालिद बिन वलीद रोड खुद इस वक्त कैसी कंडीशन में घूम रहा है। तो आपको खुद ब खुद ही एक तरह से फायदा हो जाएगा कि जहां पर भी आप मौजूद हैं डिफेंस के जिस भी फेस में हैं, तो आप जो है इजीली समझ जाएंगे कि आपको खालिद बिन वलीद रोड ज्वाइन करना चाहिए। नहीं, खालिद बिन वलीद रोड थोड़ा बहुत जैम है, मेडिकल स्टॉप है, ये शहीद मिल्लत एक्सप्रेस के पास है। जब आप खालिद बिन वलीद रोड को ज्वाइन करोगे तो थोड़ा बहुत आपको फ्लो मिलेगा ट्रैफिक का, वरना खालिद बिन वलीद रोड ऐसा बिल्कुल क्लियर है, आप इसे ज्वाइन कर सकते हैं। DHA का फेस मुझे बता देंगे तो मैं बिल्कुल आपको कंप्लीट रास्ता गाइड कर दूंगा। बहरहाल शाहिद मुल्ला साहब कहते हैं सबसे ज्यादा बारिश हब रिवर रोड राइस गोड नॉर्थन बाईपास वहां हुई है। अच्छा जी, बहुत शुक्रिया। शहजाद मुल्ला साहब ने भी बताया कि सबसे ज्यादा बारिश जो है रिवर रोड पर हुई है और ये हब के पास है। बहुत शुक्रिया, आपने बता दिया। टावर टू जौहर चौरंगी जाना है। सैयद साहब ने टावर से जौहर चौरंगी के लिए आपको कौन सा रास्ता इख्तियार करना चाहिए, मैं बिल्कुल देखकर आपको बता देता हूँ। लेकिन अगर आप टावर पर इस वक्त मौजूद है तो मुझे जरूर गाइड कर दीजिएगा कि टावर पर इस वक्त ट्रैफिक की क्या सूरत हाल है, क्या चल रहा है वहां पर सीन। तो अगर आप मुझे बता देंगे तो मुझे भी पता चल जाएगा कि क्या सूरत हाल चल रही है, तो मैं भी अपने व्यूअर्स को तमाम तर लोगों को बताता चलूंगा कि वहां पर टावर पे क्या सूरत हाल है। बहरहाल टावर से जौहर चौरंगी का रास्ता इस वक्त सर्च हो रहा है। और अदनान अंसारी ने कहा है थैंक्स अलॉट डियर, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। हुजैफा गनात्रा साहब ने कहा है कि दुबई से शारजा जाना है, कोई शॉर्ट रास्ता बता दें। शॉर्ट रास्ता इस वक्त दुबई टू शारजा। माजरत के साथ बहुत माजरत चाहता हूँ मैं आपसे कि मैंने जो है दुबई को आज तक इस तरह से विजिट नहीं किया, ना ही मैंने जो है सर्च करने के बाद दुबई की सड़कों पर मैं घूमा हूँ, तो मुझे इतना अच्छा रास्ता नहीं पता है शारजा के लिए। आपको खुद ही रास्ता मेरे ख्याल में ढूंढ लेना चाहिए। लेकिन अगर आपने दुबई से मैं ज्वाइन किया है तो मुझे जरूर बताइएगा कि क्या दुबई में ट्रैफिक इतना ज्यादा जैम होता है, इतना ज्यादा जैम होता है कि आपको जो है कभी कभी कोफ्त आने लगे। तो मुझे जरूर बताइएगा दुबई के बारे में भी कि वहां पर ट्रैफिक की क्या सूरत हाल होती है, ऐसा इतना ज्यादा ट्रैफिक जैम होता भी है या नहीं होता। बहरहाल नाम है मेरे भाई का अहमद सैयद साहब, आपने जाना है टावर टू जौहर चौरंगी। मुझे बहुत अफसोस है कि आपको इस वक्त बहुत बड़ा रास्ता इख्तियार करना पड़ेगा और इस रास्ते में आपको 1 से 2 जगहें ऐसी होंगी जहां पर थोड़ा बहुत आपको ट्रैफिक का फ्लो मिलेगा, वरना आप इजीली आ जाएंगे। बहरहाल आइए, आप टावर के बस स्टॉप पर अगर आप खड़े हुए हैं तो आपने ज्वाइन करना है ओल्ड क्वीन रोड, और इस रोड पर आने के बाद आपने IH चंडीगढ़ रोड को ज्वाइन कर लेना है। IH चंडीगढ़ रोड को ज्वाइन करने के बाद आपने कोशिश करनी है कि ड्रीम वर्ल्ड वाला जो रास्ता है, आप सबको पता होगा कि ड्रीम वर्ल्ड का रिजॉर्ट ऑफिस हेड ऑफिस जो है यहाँ से होते हुए आर्ट काउंसिल वाले रास्ते से होते हुए आपने सीधा ज्वाइन करना है शनिवार रोड के साथ आपने एट्रियम मॉल भी आपको सामने दिख रहा होगा, और फिर आप ज्वाइन करेंगे
शारे फैसल को। और शारे फैसल ज्वाइन करने के बाद गोरा कब्रिस्तान के पास से होते हुए आप सीधा ज्वाइन कर लिएगा शारे फैसल को। यहाँ से होते हुए शारे फैसल जब आपको खत्म मिलेगी ड्रेग रोड के पास, आपने राशिद मिनाज रोड ज्वाइन करना है। राशिद मिनाज रोड ज्वाइन करने के बाद आपने सीधा जाना है जौहर चरंगी के पास। और मेरे ख्याल में वहां से जौहर चरंगी ढूंढने में आपको कोई भी मसला नहीं आएगा, लेकिन फिर भी थोड़ा बहुत तो इशू आपको आएगा। अच्छा जी, AB बासित मेमन कहते हैं भाई व्हाट इज दिस, मेरा कमेंट स्किप कर दिया आपने। माजरत के साथ बासित मेमन साहब, आपका कमेंट मेरे पास आया नहीं, अगर आता तो मैं उसे जरूर पढ़ता और उसे जरूर आपको गाइड भी करता। बहरहाल खुर्रम गबूल साहब कहते हैं थैंक यू सो मच, आपको सेहत और तंदुरुस्ती दे, अल्लाह पाक आपको सेहत और तंदुरुस्ती दे, और आप जो भटकते हुए रास्ते दिखा रहे हैं अल्लाह ताला आपको जज़ाए खैर दे, आमीन आमीन आमीन। एक बात जो आप देखी तो मुझे क्लिक करके गई है कि जो आप लोगों को भटके हुओं को जो रास्ता दिखा रहे हैं अल्लाह ताला आपको जज़ाए खैर दे। आप ये दुआ करें अल्लाह ताला मैं भी खुद भी मैं जो भटका हुआ हूँ अल्लाह ताला मुझे भी सिरात मुस्तकीम पर चलने की तौफीक अता फरमाए और मैं भी सही रास्ते का इंतखाब करके सही रास्ते पर आ जाऊं। बहरहाल आपके कमेंट्स भी प्रोग्राम में शामिल करें और आपको रास्ते भी गाइड करें। एक नजर, क्योंकि अब जो है कमेंट्स का सिलसिला थोड़ा सा आई थिंक स्किप भी मुझसे हो रहे हैं और ये एप्लीकेशन थोड़ी सी हमारे पास जो फेसबुक की है ये थोड़ा कभी कभी इशू कर देती है, लेकिन आपके कमेंट्स मुझे मिल भी रहे हैं और आपके कमेंट्स को प्रोग्राम में शामिल भी कर रहे हैं। अगर किसी को बहुत इमरजेंसी है और आपको ऐसा लगता हो कि मुझसे कमेंट स्किप हो रहे हैं तो आप हमें कॉल कर सकते हैं। कॉल करने के लिए हमारा नंबर है 0332021399। रास्ता मैं आपको कॉल पर भी गाइड कर सकता हूँ और बहुत अच्छा रास्ता कॉल पे भी हम गाइड कर सकते हैं। नंबर आपको इस वक्त भी हमारे नीचे लाइंस पर दिए जा रहे होंगे। बहरहाल इस वक्त मैं थोड़ा सा सोच रहा हूँ कि यूनिवर्सिटी रोड आपको विजिट करा दिया जाए, क्योंकि यूनिवर्सिटी रोड आजकल जो है बहुत ज्यादा स्टक होने लगा है। कुछ जो है वहां पर कंस्ट्रक्शन हो गई है, कंस्ट्रक्शन होने के बाद भी जो मेन इशू वहां पर है वो अभी तक इंतजामिया भी समझ नहीं पा रही है कि जब इतनी ज्यादा कारपेटिंग आपने कर दी, जब आपने कंस्ट्रक्शन कंप्लीट कर ली, तो फिर भी हसन स्क्वायर पे इतना ज्यादा ट्रैफिक क्यों जैम होता है, हसन स्क्वायर के पास से ट्रैफिक खत्म क्यों नहीं होता। तो बिल्कुल ये भी देखेंगे और आपको साथ साथ रास्ते भी गाइड करेंगे। बहरहाल कामरान बदूल साहब ने कहा यू आर अ ग्रेट जॉब, बहुत शुक्रिया कि बेटा, बहुत बहुत शुक्रिया कामरान साहब। अगर आपने भी कोई रास्ता गाइड करना हो तो आप फॉर श्योर मुझसे पूछ सकते हैं, मैं आपको रास्ता बता दूंगा। और कामरान साहब एक बात मैं बिल्कुल आपसे पूछना चाहूंगा, जो एक सवाल मेरा आज का है, जो एक मेरी थीम अपने प्रोग्राम की है, क्योंकि शहर कायद में कराची में कंस्ट्रक्शन कंप्लीट हो गई है, कारपेटिंग हो गई है, एक तरह से जो है मुकम्मल हो गया है सारा काम कंस्ट्रक्शन का, तो फिर भी ट्रैफिक का जो मसला है कराची में वो वैसे का वैसे ही है। तो आप मुझे जरूर इस बारे में बताइएगा कि क्यों इतना ज्यादा, जब हम लोग काम भी हमारी इंतजामिया कर रही है, रोड कारपेटिंग भी हो रही है, सिंध गवर्नमेंट ने बहुत सारे रोड्स जो हैं बना दिए हैं, रिकंस्ट्रक्ट किए हैं, रोडों को जो है उनकी वेट बढ़ाई गई है, उनको चौड़ा कर दिया गया है। अगर आप बलूच के पास से गुजरे, बलूच कॉलोनी का जो पुल है, तो आपको अंदाजा होगा इस बारे में। तो सवाल मेरा यह है, इतनी कंस्ट्रक्शन कर देने के बाद, इतना पैसा जब आप लगा देते हो, तारिक रोड पर तकरीबन तारिक रोड का जो अभी प्रोजेक्ट कंप्लीट हुआ है, मैं आपको बता दूं 55 करोड़ रुपए का वो प्रोजेक्ट था, और सिर्फ तारिक रोड को उन्होंने बनाने में जो पूरी भी कंस्ट्रक्शन हुई है 55 करोड़ रुपए उस पर लगे हैं। तो मुझे बताइएगा इन सारी चीजों में कितना ज्यादा फायदा हो रहा है आवाम को, कि कंस्ट्रक्शन होने के बाद कितना ज्यादा आपको देख रहे हैं कि रोड क्लियर हो रहे हैं, ट्रैफिक जैम नहीं हो रहा। तो मुझे बताइएगा इतना पैसा लगाने के बाद, इसकी कंस्ट्रक्शन करने के बाद आवाम को कितना फायदा है और आवाम कितना ज्यादा इससे मुस्तफीद हो रही है। बहरहाल हुजैफा गनात्रा ने कहा है यहाँ भी बहुत ट्रैफिक होता है लेकिन रास्ता मिल जाता है भाई, कोई गलत नहीं चलाता, यहाँ रूल्स हैं। बिल्कुल हुजैफा साहब ने हमें ज्वाइन किया है दुबई से, और हुजैफा साहब हमें थोड़ा गाइड भी कर रहे हैं कि दुबई में जो है इतना ज्यादा ट्रैफिक होता है और बहुत ज्यादा ट्रैफिक होता है, लेकिन यहाँ पर रास्ता मिल जाता है। वजह यह है कि यहाँ पर लोग रूल्स को फॉलो करते हैं। हुजैफा साहब, अगर आप पाकिस्तानी हैं तो आपको एक बड़े मजे की बात बताऊं मैं, कि जितने भी पाकिस्तानी होते हैं वो पाकिस्तान में रूल्स को फॉलो करें या ना करें, लेकिन अब्रॉड में जाकर, बाहर मुल्कों में जाकर रूल्स को वो गैर मुल्कों से ज्यादा रूल्स को वो फॉलो कर रहे होते हैं। तो आप मुझे बताइएगा कि वाकई वहां पर जितने पाकिस्तानी लोग होते हैं वो रूल्स को फॉलो करते हैं या उन रूल्स की जो है बिल्कुल तोड़ देते हैं, एक्स्ट्रा रूल फॉलो करते हैं, मतलब क्या करते हैं रूल्स के लिए। लेकिन जहां तक मेरी इत्तला है तो पाकिस्तानी लोग जब अब्रॉड में जाते हैं, बाहर मुल्कों में जाते हैं, तो वो रूल को बहुत ज्यादा फॉलो करते हैं।
निहायत ही अफसोस की बात है कि अपने मुल्क में रहकर हम रूल्स को फॉलो नहीं करते, अपने मुल्क में रहकर नजरअंदाज कर देते हैं। बात नाज़रीन वहीं आकर रुकती है कि पाकिस्तान में सब चलता है, करप्शन हम करते हैं, लेकिन पाकिस्तान में सब चलता है 50 रुपए 100 रुपए हमारा ट्रैफिक पुलिस एहलकार रहता है, पाकिस्तान में सब चलता है। रिश्वत हम देते हैं, पाकिस्तान में सब चलता है। रिश्वत हम लेते हैं, पाकिस्तान में सब चलता है। दूध में मिलावट हम करते हैं, पाकिस्तान में सब चलता है। पैसे हम खाते हैं, पाकिस्तान में सब चलता है। तो मेरे दोस्तों, मेरे भाइयों, पाकिस्तान में ये सब कब तक चलता रहेगा? कब तक इस तरह पाकिस्तान को हम खाते रहेंगे? कब तक इसी तरह थोड़ी बहुत जो है इंजॉयमेंट करते हुए हम ये कहते रहेंगे अरे कोई बात नहीं, पाकिस्तान में सब चलता है? तो याद रखिएगा, पाकिस्तान में ये सब नहीं चलता, पाकिस्तान में चलवाने वाले हम हैं। हम अपने मुल्क को कुछ नहीं कह सकते, गलती हमारी अपनी है, हमारी अपनी गलतियां हैं जिसकी वजह से इतना ज्यादा मसला आता है और इतना ज्यादा इशू आता है। तो हमें खुद चाहिए कि हम थोड़ा बहुत ख्याल किया करें, इसके लिए कुछ करें। और बस एक बात का मुझे जवाब देने के, पाकिस्तान में सब कुछ कब तक चलता रहेगा? तो बड़ा अच्छा होगा। कब तक हम लोग ये बात कहते रहेंगे कि पाकिस्तान में तो सब चलता है? तो थोड़ा बहुत हमें भी आना पड़ेगा। हुजैफा गंडारा साहब, आपने मुझे ज्वाइन किया अब्रॉड से, और 2-4 लोग और भी हैं जिन्होंने मुझे अब्रॉड से ज्वाइन किया है। तो मेरी आपसे एक ये जरूर मुझे बताइएगा कि वहां पर जो बाइक राइडर्स होते हैं, अगर ट्रैफिक सिग्नल बंद हो जाए, ट्रैफिक जैम हो जाए, तो बाइक राइडर्स क्या फुटपाथ पर आ जाते हैं? यानी अपनी बाइक्स को जो है वो फुटपाथ पर चढ़ाकर और वो फुटपाथ से जो है चले जाते हैं, या फिर वो रोड पर ही रहते हैं? तो ये आप मुझे जरूर बताइएगा कि वहां पर बाइक राइडर्स के लिए क्या क्या जो है स्ट्रिक्टनेस की जाती है। जब तक मैं आपको बताता हूं कि यूनिवर्सिटी रोड हसन स्क्वायर पर जो है इस वक्त थोड़ा बहुत ट्रैफिक जैम है। इसके अलावा उसके ऊपर अगर आप आ जाएं सिविक सेंटर के फ्लाईओवर पर, यहाँ भी बहुत ज्यादा ट्रैफिक जैम है। और ये ट्रैफिक जो जैम है हमारे पास, जो आपको ईस्ट मस्जिद सेंटर तक भी लेकर जाएगा, ये वाला तमाम रोड जो है इस वक्त जैम है। मैं आपको बता दूं, फ्लाईओवर ये वाला इस वक्त बुरी तरह से जैम है। और ये आपको पता है कहां तक जैम है? कारसास तक ये पूरा रास्ता जैम है। सिविक सेंटर का फ्लाईओवर बिल्कुल भी आपने इस वक्त ज्वाइन नहीं करना। सिविक सेंटर का फ्लाईओवर इस वक्त बहुत ज्यादा जैम है। अगर आप सिविक सेंटर के फ्लाईओवर को ज्वाइन करते हैं तो आप बुरी तरह फंस जाएंगे और आपको कोई रास्ता नहीं मिलेगा कहीं भी जाने का। तो आपने सिविक सेंटर का फ्लाईओवर ज्वाइन नहीं करना। अगर आपने कहीं जाना है तो आप मुझसे रास्ता पूछिए, मैं आपको बहुत ही अच्छा ऑल्टरनेटिव रूट बता सकता हूँ। ईसा नगरी से वैसे रोजाना होता है कि ईसा नगरी के पास से जो है सिविक सेंटर के फ्लाईओवर पर ट्रैफिक जैम होता है, लेकिन आज मैं आपको बता दूं लियारी एक्सप्रेस वे के पास से ही ये ट्रैफिक जैम हो चुका है। और इतना ज्यादा ट्रैफिक जैम है कि ये आपको इस वक्त कारसास तक ट्रैफिक आपको थोड़ा बहुत जैम मिलेगा। थोड़ा बहुत नहीं, बहुत ज्यादा जैम मिलेगा। मैंने देखे अपनी जो है इस्लाह भी कर दी है। बहरहाल हुजैफा ने जो एक कमेंट हमें किया, वो कहते हैं कि रोड पर ही चलते हैं यहाँ बाइक्स वाले। बिल्कुल, बाइक्स वालों का मतलब हमारे यहाँ, जो मैं आपको बताऊं मजे की बात, हमारे ट्रैफिक अगर जैम होना तो बाइक्स वालों के लिए थोड़ी ट्रैफिक जैम होता है। हमारे ट्रैफिक जैम होता है कार के लिए, रिक्शे के लिए। ट्रैफिक जैम बाइक्स वालों के लिए नहीं होता। बाइक्स वाले जो है वो अपनी गाड़ियां फुटपाथ पर चढ़ा देते हैं। मजे की बात आपको कल मैं बताऊं, कल मैं ऑफिस से ही वापस जा रहा था और रास्ते में मैं था तो ट्रैफिक थोड़ा सा जैम हो गया राशिद मिनहास रोड पर, ये अस्करी 4 वाले रास्ते पर ट्रैफिक थोड़ा जैम है। क्योंकि आपको पता है जितना भी यहाँ से फ्लो जा रहा होता है, शारे फैसल जो फ्लो आ रहा होता है, वो ड्रिग रोड की वजह से सीधा जो है यहाँ पर थोड़ा बहुत ट्रैफिक जैम होता है। कल भी रात के टाइम पर वहां थोड़ा ट्रैफिक जैम था। तो एक बाइक वाला शक्ल से वो कोई नौजवान ही था और स्टूडेंट मुझे लग रहा था, बैग उसने पहना हुआ था। उसने फौरन से ऐसे करके बाइक उठाई और फुटपाथ पर रखने की कोशिश की तो उसकी बाइक गिर गई। उसके हाथ कपकपाए, उसने फिर कोशिश की और उसने बाइक को खड़ा कर दिया और वो फुटपाथ पर आ गया। उसके बाद उसने 5 मिनट तक कोशिश की लेकिन वो किक लगाता रहा, उसकी बाइक स्टार्ट नहीं हुई और वो वहीं खड़ा रहा। उसको समझ नहीं आया कि वो क्या करे। बहरहाल वहां पर जितने लोग भी खड़े हुए थे उन्होंने सही का जो है उसके ऊपर मजाक उड़ाया। बहुत ज्यादा लोग हंसे, मुझे खुद भी बहुत हंसी आ रही थी कि आपको इतनी जल्दी क्या थी। उसका इंजन खराब हो गया, इंजन को चोट लग गई और वो बाइक उससे 10-15 मिनट में भी स्टार्ट नहीं हुई। तो वही जल्दी का काम शैतान को, उसे बड़ी जो है अच्छी सजा मिली अपने करने की। तो उसको देखकर जितने भी बाइक वाले थे उन सब ने, किसी ने भी अपनी बाइक जो है फुटपाथ पर नहीं चढ़ाई। तो ये बड़ी अच्छी चीज थी। वालेकुम अस्सलाम, हमारे पास जो है सलाम किया जा रहा है, लोग सलाम करें। बहरहाल सैयद अरशान अहमद जाफरी कहते हैं शारे फैसल का बताइए प्लीज, मुझे नुमाई से मलीर जाना है। नुमाई से मलीर अगर आप जा रहे हैं, शारे फैसल को मत ज्वाइन कीजिएगा, बिल्कुल भी ज्वाइन मत कीजिएगा शारे फैसल पर। इस वक्त थोड़ा बहुत ट्रैफिक जैम है और हमारे रिपोर्टर रिजवान मुस्तफा साहब वो अभी अभी आए हैं तो उन्होंने मुझे अभी ही इत्तला दी है कि शारे फैसल पर इस वक्त बहुत ज्यादा ट्रैफिक जैम है। तो आपने शारे फैसल नहीं ज्वाइन करना। अरशद अहमद जाफरी साहब, अगर आप कोई ऑल्टरनेटिव रूट जानना चाहें तो मैं आपको ऑल्टरनेटिव रूट बता सकता हूं कि जिसके जरिए आप मलीर 15 तक पहुंच जाएंगे शारे फैसल को ज्वाइन किए बगैर। बहरहाल हुजैफा हमारे साथ हैं और हुजैफा ने हमें बताया कि रोड पर ही चलती है वहां पर बाइक्स। तो देखें रोड पर चलने का फायदा कितना होता है। अगर आप फुटपाथ पर आ जाएंगे तो जल्दी ना किया करें, थोड़ा आराम से रहा करें तो मामला जरा आसान हो जाएगा। बहरहाल
शिराज इसहाक साहब कहते हैं सऊदी अरब में ऐसा नहीं होता, बाइक सर कर रुक जाते हैं। ऑलराइट, बाइक सारे कर रुक जाते हैं। ऑलराइट, बिल्कुल ऐसे होता होगा। मैं बिल्कुल आपकी बात से इत्तेफाक करता हूं, क्योंकि जहां पर रूल्स होते हैं, देखिए रूल्स बनाना इंपॉर्टेंट बात नहीं होती, रूल्स को फॉलो करना इंपॉर्टेंट बात होती है। और रूल्स हमारी इंतजामिया बनाकर हमें एक पेपर पे लिख कर दे सकती है, लेकिन उसे फॉलो करना हमारा काम है, उसे फॉलो करना हमारी जिम्मेदारी होती है। और ये एक अच्छे शहरी और एक अच्छे सिटीजन की पहचान होती है, उसका सिंबल होता है कि वो तमाम तर रूल्स को फॉलो कर रहा होता है, जो उसका मुल्क, जो उसकी गवर्नमेंट से प्रोवाइड कर रही होती है। तो हमें चाहिए कि हम भी रूल्स फॉलो करें। और यहीं से अपनी बात को मैं ज्वाइन करूंगा, लेकिन सैयद अरशद अहमद जाफरी साहब को एक ऑल्टरनेटिव रूट में बता दूं कि किस तरह उन्हें मलिक तक जाना चाहिए। नुमाइश पर मेरे भाई आप मौजूद हैं, आप आइए जेल चौरंगी वाले रोड पर, या एक काम कीजिए, आप मज़ार कायद के सामने से होते हुए आपने वो रास्ता ज्वाइन करना है जो आपको जेल चौरंगी की तरफ लेकर जाए, या वो रास्ता आप ज्वाइन कीजिए जिसके आप हसन स्क्वायर की तरफ चले जाएं। हसन स्क्वायर तक आपने नहीं जाना, आपने उस रास्ते से होते हुए आपको यू टर्न मिलेगा, यू टर्न लेकर आपने दूसरे रोड पर आना है और वहां से डालमिया का रास्ता ज्वाइन करना है। आपने कोशिश करनी है कि आगा खान यूनिवर्सिटी हॉस्पिटल, लियाकत यूनिवर्सिटी हॉस्पिटल जो है उस रास्ते पर आइए। आगे थोड़ा सा जाएंगे, नेशनल स्टेडियम मिलेगा, नेशनल स्टेडियम के पास से होते हुए आप आइए हमारे पास थोड़ा सा डालमिया वाले रोड पर, डालमिया से होते हुए मिलीनियम के सामने से होते हुए आपने अस्करी 4 की तरफ जाना है, और वहां से राशिद मिनहाज रोड से होते हुए आप जाएंगे तो आपको ज्यादा फायदा होगा। आप यहां से अगर जाएंगे तो आप जल्दी पहुंच जाएंगे कंपैरेटिवली। अगर आप यहां से जाएंगे तो आपको आधा घंटा लगेगा, अगर आप शार फैसल को ज्वाइन करते हैं तो तकरीबन 50 मिनट से ज्यादा आपको लगेंगे। तो इस वाले रास्ते को ज्वाइन कर लीजिएगा, या सिंपल मैं आपको बता दूं आगा खान रोड तक पहुंचे और उसके बाद आप मुझसे पूछ लें तो मैं कॉल कर लीजिएगा, मैं आपको इजीली ज्यादा बेहतर तरीके से गाइड कर दूंगा। बहरहाल हुज़ैफा गंजार कहते हैं गुड जॉब ब्रो। जी बिल्कुल हुज़ैफा साहब, मेरी पूरी कोशिश होती है कि मैं अपने प्रोग्राम में जहां तक लोगों को रास्ता बताऊं, जहां तक लोगों को ये गाइड करूं कि क्या सूरत हाल है शहर कायद में ट्रैफिक की, वहीं पे लोगों में थोड़ी सी जिम्मेदारी भी पैदा करूं, क्योंकि एक अच्छे शहरी की जो पहचान होती है वो यही होती है कि वो खुद तो रूल्स फॉलो करता है और दूसरों को भी तरगीब देता है कि आप भी रूल्स को फॉलो करें। और बहुत अच्छा लगता है जब मुझे नए नए लोग आके नई नई बातें बताते हैं। मैं भी आपको जरूर बताऊंगा कि एक बात जो हुई थी। बहरहाल सैयद अरशद अरमान जाफरी कहते हैं जज़ाकल्लाह, मौला आपको सलामत रखे, आमीन। जिए आप, बहुत शुक्रिया। अल्लाह ताला ये दुआ किया करें, अल्लाह ताला इज्जत दे। तो बहरहाल बहुत बहुत शुक्रिया, आपकी दुआएं ही है जिनसे हम लोग चल रहे हैं। तो इस वक्त जो बिल्कुल आपसे बातें भी हो रही हैं, और रास्ता अगर किसी ने किसी भी टाइम मुझसे पूछना हो तो बिल्कुल आप मुझसे पूछ सकते हैं। एक बड़ी चटपटी न्यूज, मैं दरअसल जो है इसको कह दूं कि बड़ी चटपटी न्यूज मेरे पास इस वक्त मौजूद है, और बड़े मजे की एक खबर है मेरे पास। जो हमारे पास प्राइवेट टैक्सीज होती हैं, और आज मुझे उनका नाम लेने में कोई भी आर नहीं है, करीम, उबर, यू राइड, तो इन्होंने जो है एक नई चीज लाई है हमारे पास। करीम ने एक नया अपना फीचर मुतारिफ कराया है, और करीम ने बड़े मजे की एक बात की है। तो करीम ने जो किया है वो बिल्कुल आपको बताएंगे, लेकिन वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक पर जाने से पहले शिराज इसहाक साहब का मैं एक कमेंट पढ़ दूं, उसके बाद ब्रेक लेंगे। शिराज इसहाक साहब कहते हैं राइट सर, हम पाकिस्तानी में रूल्स फॉलो नहीं करते, ये रूल्स फॉलो कर देते हैं, या पुलिस वाले रिश्वत नहीं लेते। एग्जैक्टली शिराज साहब, ऐसा ही होता होगा कि पुलिस वाले रिश्वत नहीं लेते होंगे, लेकिन हमारे यहाँ यकीन कीजिएगा अब तो 20 रुपए भी अगर आप दो तो बिक जाते हैं, ऐसा होता है। लेकिन बस मैं बिल्कुल ऐसा नहीं बोलूंगा कि पांचों उंगलियां एक जैसी होती है। बहुत सारे ट्रैफिक पुलिस एहलकार बहुत ज्यादा जिम्मेदार भी होते हैं, मैंने खुद भी देखा है। और अगर आप ब्रिग रोड के पास से गुजरे तो आप देखिएगा, अब वो मैं अभी 3-4 महीने से वही 2 ट्रैफिक पुलिस एहलकार हैं, और वो इतना जिम्मेदारी से अपना काम कर रहे होते हैं। और मजे की बात यह है, जितना स्ट्रिक्टली वो काम कर रहे होते हैं तो मुझे वो बहुत इंप्रेस करता है कि उनका इतना ज्यादा स्ट्रिक्टली काम करना है। अहमद खान साहब, मैंने देखा नहीं आपका रास्ता क्या है, अगर आप मुझे दोबारा बता दें या कॉल कर लें तो मैं आपको बेहतर रास्ता गाइड कर सकता हूँ। तो हमारी इंतजामिया का, हमारी पुलिस का थोड़ा बहुत स्ट्रिक्ट होना भी जरूरी है। हमारी इंतजामिया 20-50-100 रुपए में जब तक बिकेगी तो याद रखिएगा मसला हल नहीं होगा। तो बिल्कुल इसके लिए हमें खुद भी आगे आना पड़ेगा, और हमें खुद भी कोशिश करनी होगी कि अगर हमसे कोई गलती हो जाए तो हम उसके लिए कहें कि आप हम पर चालान काटें, हम आपको 50 या 100 रुपए नहीं देने वाले। तो बिल्कुल इसी बारे में आगे बात करेंगे, और आपको जरूर बताएंगे कि करीम का नया फीचर क्या है। बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग है और बहुत ही ज्यादा मजाहिया फीचर है ये। आपका रिश्ता आ गया, ऐसा कुछ उनका फीचर है। बहरहाल इसके बारे में आपको बताएंगे, लेकिन वक्त हो गया छोटे से ब्रेक का। कहीं नहीं जा रहे ना, पर मैं कीप वॉचिंग, स्टे ट्यून्ड, टेक अ ब्रेक। Oh my God! बॉम्ब ब्लास्ट हो गया है। कहाँ हुआ? हाँ, खुदाई खुदाई खुदाई।
मैं आपसे कह रहा हूँ तमीज से बात करें, आप मेरी बात समझ ही नहीं रहे। Not a Shah Rukh Khan. This is a Khurjan of Shah Rukh Khan. What Khusran of Shah Rukh Khan? Oh my God! बॉम्ब ब्लास्ट हो गया है। कहाँ हुआ? हाँ, खुदाई खुदाई खुदाई। मैं आपसे कह रहा हूँ तमीज से बात करें, आप मेरी बात समझ ही नहीं रहे। Not a Shah Rukh Khan. This is a Khurjan of Shah Rukh Khan. What Khusran of Shah Rukh Khan? वेलकम बैक। आप देख रहे हैं सिटी न्यूज 021 पर लाइव प्रोग्राम ट्रैफिक अपडेट्स और मैं हूं आपका मेजबान और मुझे कहते हैं मलिक हसन। रास्ते से आपको गाइड कर रहे हैं, कराची में ट्रैफिक की सूरत हाल से आपको बता रहे हैं। और एक बार फिर मैं आपको फॉर्मेट बता दूं कि अब से लेकर 6:30 बजे तक आपका मेरा साथ है और आपको फॉर श्योर मैं गाइड करूंगा कि कराची में ट्रैफिक की क्या सूरत हाल है। आपने कहीं भी जाना हो तो एक चीज का आपने ख्याल करके मुझे बता देना है कि कहां पर आप मौजूद हैं और कहां तक आपने जाना है। तो मैं फॉर श्योर आपको कोई भी ऐसा रास्ता बता दूंगा कि जिसके जरिए जिसके चलते आप इजीली अपनी मंजिल तक पहुंच जाएंगे और आपको ट्रैफिक नहीं मिलेगा। ब्रेक पर जाने से पहले हमारे पास जो कमेंट मौजूद थे, शिराज इसहाक साहब ने ये कहा था कि हम लोग अगर रूल्स फॉलो करना शुरू कर दें तो हमसे अच्छी और बेहतर कौम कोई नहीं है। बिल्कुल ऐसी बात है, हमसे अच्छी और बेहतर कौम, हमसे ज्यादा एहसास करने वाली कौम नहीं होगी अगर हम थोड़ा सा जो है हम रूल्स को फॉलो करना शुरू कर दें। हम बहुत बेहतरीन कौम है, हमारे अंदर तरक्की फूटती है और हम लोग जो हमारी जो माएँ पैदा करती हैं वो उन्हीं लोगों को पैदा करती हैं जो तरक्की देते हैं। तो बहरहाल डेवलपमेंट अभी इंशाल्लाह ताला हो रही है और पाकिस्तान और ज्यादा तरक्की कर रहा है, लेकिन बात वही है कि रूल्स अगर हम फॉलो करेंगे, सिस्टम में बेहतरी अगर हम ले आए अपने, तो याद रखिएगा ये मसला बिल्कुल हल होगा और हम तरक्की करेंगे। तो थोड़ा सा हमें सिस्टम का इशू आता है और हुजैफा साहब अगर मैं आपको बताऊं तो थोड़ा बहुत पाकिस्तान में जो मसला आता है वो प्लानिंग का आता है। हम लोग पैसा बेदरीग खर्च करने के लिए तैयार होते हैं, हमारी गवर्नमेंट, हमारी इंतजामिया, लेकिन हमारी इंतजामिया प्लानिंग करने के लिए तैयार नहीं होती, हमारे प्लान्स अच्छे नहीं होते। तो अगर हम प्लानिंग करेंगे तो यकीन कीजिएगा बहुत जल्दी हम आगे पहुंच जाएंगे। बहरहाल अहमद खान साहब, आप मुझे प्लीज ये बता दीजिएगा कि आपने कहाँ का पूछा था। मेरे पास से कमेंट शायद ये मिस हो गया है, कमेंट मैं नहीं देख सका हूं। तो अगर अगेन आप मुझे कमेंट लिख दें या अगर आपको ऐसा लगता हो कि आपका कमेंट मिस हो गया तो आप हमें कॉल कर सकते हैं, कोई इतनी महंगी कॉल नहीं होती, तो आप बिल्कुल इसे कर सकते हैं। बहरहाल लास्टली हमें हुजैफा गनाटरा साहब ने कहा है लेकिन केपीके में नहीं है ये, कोई पुलिस वाला रिश्वत नहीं लेता। बहुत अच्छी बात है, ये देखें तब्दीली आ रही है और मैं किसी भी सियासी जमात को एज सच प्रमोट नहीं करता हूं और ना ही उसे जो है सपोर्ट करता हूं, लेकिन अगर आप वहां के शहरी हैं और आप वहां रहते हैं और आपने मुझे कहा है कि वहां पर एज सच इतनी ज्यादा ट्रैफिक नहीं जैम होता या वहां पर जो है पुलिस वाले रिश्वत नहीं लेते, तो बिल्कुल ऐसा होता होगा। मैं बिल्कुल आपकी बात मानता हूं क्योंकि मैंने अपनी आंखों से नहीं देखा हुआ, तो आपकी बात पर यकीन करना तो मेरा बनता है और अपने व्यूवर्स की बातों पे मैं यकीन कर लेता हूं। बहरहाल हुजैफा साहब, मुझे अब महसूस हो रहा है कि आप जो है केपीके में रहते हैं। मजे की बात जो मैं आपको बताने लगा हूं, तो करीम ने जो है अपना एक नया फीचर एक तरह से मुतारिफ करवा दिया है और उसका फीचर का नेम है आपका रिश्ता आ गया है। इसका मतलब ये है कि आपका रिश्ता आ गया है। आपको जितने भी करीम के यूजर्स हैं उनके पास जो है आज से मैसेजेस आना शुरू हो गए हैं कि आपका रिश्ता आ गया है। तो आपने क्या करना है, अगर आप करीम को टर्न ऑन करेंगे और आप करीम में जाना चाहेंगे तो आपको जो 3-4 ऑप्शंस मिलते हैं, गो प्लस या इसके अलावा बिजनेस क्लास, उसके साथ आपको मिलेगा रिश्ता आंटी। तो रिश्ता आंटी का आपको फीचर मिलेगा। अगर आप वो ज्वाइन करते हो तो आपको जो गाड़ी लेने आएगी उसमें एक अदर खातून बैठी हुई होंगी और वो आपका नाम पूछेंगी, आपकी एज पूछेंगी, आपकी जॉब पूछेंगी और उनकी पूरी कोशिश होगी कि जितनी देर तक आप राइड करें उतनी देर में आपके लिए कोई सुटेबल रिश्ता निकाल लिया जाए। तो अगर नहीं भी मिलता तो वो आपसे नंबर ले लेंगी। बहरहाल तो ऐसा हो गया है, करीम ने कराची, लाहौर, इस्लामाबाद में ये तमाम है जहां पे 2 दिन के लिए ये फीचर मुतारिफ कराया गया है। और करीम के जो CEO हैं, इनका नाम मैं भूल रहा हूँ थोड़ा सा,
जी, सिफ्तैन नकवी साहब ने ये कहा है कि हमारे पास जितने भी पीछे हमारी जो कस्टमर्स बैठते हैं, तो हमारे ड्राइवर्स ने कहा है कि ज्यादातर कस्टमर्स जिस वजह से परेशान हैं वो यही है, कुछ की शादी नहीं हुई भी, कुछ का रिश्ता नहीं आता, तो करीम ने ये सोचा कि हम क्यों ना रिश्ते करवाएं अपनी राइड में बिठाकर। तो ये एक बड़ी मेरे ख्याल में नई चीज है और कुछ ज्यादा ही फनी भी चीज है। तो लोगों का जो है इसके ऊपर रिएक्शन सामने आ रहा है और देखा जा रहा है, बहुत सारे लोग इस बात को सपोर्ट भी कर रहे हैं और बहुत सारे लोग जो है इस बात के लिए नेगेटिव व्यूज भी दे रहे हैं और इसके लिए मीम्स बनना शुरू हो गए। लोग थोड़ा सा इसको फनी अंदाज में भी ले रहे हैं और बहुत ज्यादा ट्विटर पे जो है इसके लिए जंग शुरू हो गई है। और यहाँ पर जो एक आध ट्विटर मुझे प्रोग्राम दिख रहा है, तो एक खातून है, वो रहती है मेरे ख्याल में KPK में, कोयचा में रहती है। वो कहती है कि मैं तो कराची जा रही हूँ, मुझे रिश्ता आंटी से लाजमी मिलना है। बहरहाल तो ये एक बड़ी चीज है जो करीम ने मुतारिफ कराई है और मेरे ख्याल में तो मैं अभी तक इससे अपना कमेंट देने से इसके ऊपर थोड़ा सा आ रही हूँ। मुझे नहीं समझ में आ रहा है कि एक अच्छी चीज है या इसके लिए क्या करना चाहिए या ये बुरी चीज है। तो आप मुझे जरूर बताइएगा कि आप क्या समझते हैं कि ऐसा होना चाहिए या करीम का ये फीचर अच्छा है या बुरा है, तो आपने इसे भी रेट करना है। बहरहाल समीर वैस आप कहते हैं, सर जी शारा फैसल इज क्लियर, कैन आई गो फ्रॉम सदर टू एयरपोर्ट? शारा फैसल इस वक्त क्लियर नहीं है, मुझे 2 मिनट दें। अगेन मैं आपके लिए देख लेता हूँ कि शारा फैसल क्लियर हुआ या नहीं हुआ, लेकिन अभी 2 मिनट पहले तक जब मैंने शारा फैसल को सर्च किया था तो शारा फैसल क्लियर नहीं था, लेकिन देख लेते हैं। और अगर आप सदर में मौजूद हैं तो आपको शारा फैसल ज्वाइन करनी चाहिए, थोड़ा आपको ट्रैफिक का फ्लो मिलेगा। लेकिन अगर आप सदर से कोई और रास्ता इख्तियार करते हो, ऑल्टरनेटिव रूट लेते हो, तो आपको ज्यादा टाइम लगेगा एज कम्पेयर टू शारा फैसल। शारा फैसल पर ट्रैफिक तो आपको मिलेगा लेकिन आपको इतना ज्यादा टाइम नहीं मिलेगा, ट्रैफिक चल रहा है, जैम नहीं है, चलता हुआ ट्रैफिक है। सदर से अगर आप जा रहे हो तो बिल्कुल स्टार्टिंग में थोड़ा बहुत आपको ट्रैफिक मिलेगा। FTC बिल्डिंग के पास भी थोड़ा बहुत ट्रैफिक जैम है, थोड़ा बहुत नहीं है, बहुत ज्यादा ट्रैफिक जैम हो गया है। बहरहाल आप इस रूट को ज्वाइन कीजिए। स्टार्टिंग में आपको लाल कोठी तक भी कोई ट्रैफिक नहीं मिलेगा। इसके बाद जो हमारे पास ये फाइन हाउस वाली जगह है, यहाँ भी ट्रैफिक जैम नहीं है, लेकिन फाइन हाउस का पुल जब आप ज्वाइन करते हैं, उस पुल का नाम है फौजिया वहाब फ्लाईओवर। तो फौजिया वहाब फ्लाईओवर को आप ज्वाइन कीजिएगा, उसके बाद आपको बलोच कॉलोनी मिलेगी और ये तमाम चीजें जैम है। मैं आपको बता दूं ये पूरा जैम है। अवामी मरकज के पास से भी बहुत ज्यादा ट्रैफिक जैम है, कारसाज तक ये ट्रैफिक जैम है और उसके बाद ये थोड़ा क्लियर होगा। और फिर आपको अगेन PAF का जो हमारे पास रिक्वायरमेंट्स बनी हुई है, जो फिजाइया डिग्री कॉलेज बना हुआ है, यहाँ पर से दोबारा अगेन ट्रैफिक जैम है और ये आपको क्लियर मिलेगा हमारे पास ड्रिग रोड तक। ड्रिग रोड के बाद आप जब तक नाता खान का ब्रिज नहीं चढ़ोगे आपको ट्रैफिक का मसला रहेगा और फिर आगे आकर आप कॉलोनी गेट और वो जितने भी टारगेट को आप ज्वाइन करोगे तो फिर ये आहिस्ता आहिस्ता क्लियर होना शुरू हो जाएगा और यहाँ से आप चले जाएंगे। बहरहाल हदीका खान कहती हैं फीचर 2 दिन के लिए और शादी उम्र भर के लिए, यकीन कैसे करें, क्या बात है। मतलब बड़ा आपने गहरा एक जो इसका पॉइंट दिया और ये मैंने सोचा भी नहीं था इस बारे में कि फीचर जो है वो 2 दिन का है और शादी उम्र भर के लिए होती है, तो इन पे यकीन कैसे किया जाए। लेकिन आपको नहीं लगता कि वो आपको कंफर्ट करेंगे और आपको पूरी पूरी बात बताएंगे। वो जो रिश्ता आंटी उसके अंदर बैठी हुई हैं और हमारे यहाँ तो आजकल पाकिस्तान में आंटियां बहुत ज्यादा मशहूर हो जाती हैं। बहरहाल तो जो आंटी बैठी हुई हैं वो आपको कंफर्म करेंगी, आपको यकीनन कोई अच्छा रिश्ता ही देंगी। तो हदीका खान जो है वो थोड़ी सी इस बारे में क्लियर नहीं है और वे सोच रही हैं कि उन पे भरोसा नहीं करना चाहिए उन आंटी पर, हो सकता है वो आपको फंसा दे, तो होपफुली, मुझे नहीं पता। बहरहाल समीर वे कहते हैं कि वेल नोटेड विद थैंक्स, आई लव यू ब्रो, बहुत बहुत शुक्रिया, लव यू टू माय नेशन माय कंट्री। आप सबसे भी मुझे इतना ही प्यार है जितना कि आपको हमसे प्यार है। और सिटी न्यूज़ 021 की यही कोशिश होती है कि आपको इस टाइम में तो हम आपको गाइड करें कि जो टाइम होता है हमारा ऑफिस क्लोजिंग टाइम का, और इस वक्त बड़ी तादाद में जो है ट्रैफिक का फ्लो होता है शहर कायद में। 3.25 करोड़ आबादी हो गई है इस शहर की और ये बहुत ज्यादा आबादी है। मैं आपको बता दूं दुनिया का 8वां बड़ा शहर भी हो गया है ये, तो बड़ा मसला यहाँ पर ट्रैफिक का आ गया है। लेकिन फिर भी हम अपने हैंड से जितना हम कर सकते हैं, हमारी पूरी कोशिश होती है कि मैं जितना आपको गाइड कर सकता होता हूँ, मेरी पूरी कोशिश होती है कि मैं आपको उतना गाइड करूँ, आपसे उतनी बात करूँ और आपको जितना अच्छे से हो सके मैं आपको गाइड करता चलूँ, आपको रास्ते बताता चलूँ। तो ये मुझे खुद भी बड़ा अच्छा लगता है क्योंकि मुझे खुद भी सारे रास्ते दिख रहे होते हैं मेरे सामने, एक तरह से कराची खुला हुआ होता है। और इस वक्त मैं थोड़ा सा सोच रहा हूँ एमए जिन्ना रोड को सर्च कर लिया जाए, क्योंकि एमए जिन्ना रोड पर इस वक्त पर आकर थोड़ा बहुत ट्रैफिक का ज्यादा फ्लो हो जाता है। तो देख लेते हैं एमए जिन्ना रोड पर क्या सूरत हाल है, ताकि आप लोग जितने भी हैं वो उसको ज्वाइन कर लें या उसको इग्नोर करें, तो फिर आपके ऊपर होगा। बहरहाल बात बड़ी मजे की आपने की है, देखा मैं अभी तक उसी के बारे में थोड़ा सा सोच रहा हूँ। तो बहरहाल अपनी बात को आगे भी पहुंचाइएगा आप, लेकिन कोई बात नहीं। बहरहाल थोड़ा सा एमए जिन्ना रोड पर इस वक्त मैं मौजूद हूँ और एमए जिन्ना रोड जो है इस वक्त पहले की तरह ही जैसा कि जैम था अभी भी जैम है और थोड़ी सी
अपडेट मेरे पास इस वक्त मौजूद है हसन स्क्वायर पे ईसा नगरी की तरफ। हसन स्क्वायर से ईसा नगरी की तरफ अगर आप जाते हैं तो आपको इस वक्त ट्रैफिक मिलेगा। वजह जो बताई जा रही है वो यही है कि सेवरेज का पानी, रेन का जो बारिश का पानी जो खड़ा हो गया है, वहां पे वैसे भी सेवरेज का थोड़ा बहुत इशू है, तो यहाँ पर इस वजह से थोड़ा बहुत ट्रैफिक जैम हो गया है। यूनिवर्सिटी रोड हसन स्क्वायर पे वैसे ही ट्रैफिक जैम था, लेकिन अब और ज्यादा ट्रैफिक जैम हो गया है, तो आपने ये नहीं इख्तियार करना है ये रास्ता। एक और बात यहाँ पर बड़ी अच्छी और मजे की लिखी हुई है, जिसको पढ़ के मुझे खुशी हुई कि मैनेजिंग स्टाफ वहां पर इस वक्त मौजूद है और ट्रैफिक पुलिस एहलकारों की पूरी कोशिश है कि वो किसी भी तरह इसको क्लियर करें। और एक सवाल मेरे दिल में अचानक से आ गया है कि क्या ट्रैफिक पुलिस एहलकारों की जिम्मेदारी है कि वो वाइपर लेकर आए और जितना भी पानी रेन का खड़ा हो गया है, बारिश का जितना पानी या सेवरेज का पानी जो खड़ा हो गया है, उसे क्लियर करें। तो मुझे बता दीजिएगा इंतजामिया को कब होश आएगा, केएमसी कब तक इस तरह अपनी गैर जिम्मेदारियां हमें दिखाती रहेगी। बहरहाल तो एक बड़ा सवाल है, और कुछ दिनों पहले मैंने आपको एमए जिन्ना रोड भी दिखाया था कि कितना ज्यादा एमए जिन्ना रोड दरिया की सूरत पेश कर रहा था। तो बहरहाल इस वक्त जो है हसन स्क्वायर बिल्कुल जैम है। आपने हसन स्क्वायर को ज्वाइन आपने नहीं करना, क्योंकि इस वक्त वहां पर सेवरेज के पानी की वजह से थोड़ा बहुत ट्रैफिक जैम हो गया है। थोड़ा बहुत नहीं, बहुत ज्यादा ही ट्रैफिक जैम हो गया है। इसके अलावा अपडेट जो मुझे मिल रही है वो यही है कि पानी की जो हो रहा है, बारिश जो अभी थोड़ी बहुत हल्की फुल्की हो रही है शहर कायद में, इसकी वजह से थोड़ा बहुत जो है ट्रैफिक भी जैम हो रहा है। ऑल्टरनेटिव रूट्स के लिए आप हमें कॉल कर सकते हैं, ज्वाइन कर सकते हैं, मैं बिल्कुल आपको गाइड कर दूंगा। लेकिन पानी जो है इस वक्त बहुत ज्यादा शहर कायद में खड़ा होने लगा है, और ये बहुत अफसोस के साथ मुझे कहना पड़ रहा है कि 70 साल होने को आ गए हैं इस मुल्क को, 70 साल होने वाले हैं इस शहर को, लेकिन आज तक यहाँ पर सेवरेज के पानी का कोई निजाम नहीं किया जा सकता। अभी तक हमारी इंतजामिया यही सोच रही है कि उन्हें क्या करना चाहिए, क्या प्लानिंग होनी चाहिए। बात नाज़रीन मेरी यही थी, जब तक आप सिस्टम अच्छा नहीं करोगे, जब तक आपकी प्लानिंग्स नहीं होंगी, तब तक आप काम अच्छा नहीं कर सकेंगे। और थोड़ी बहुत मेरे पास जो अपडेट है वो ड्रिग रोड के हवाले से है कि ड्रिग रोड का जो अंडर बाईपास है उसकी कंस्ट्रक्शन में एक बहुत बड़ा एरर आ गया है, और वो एरर मेरी पूरी कोशिश होगी कि पहले मैं कंफर्म करूं और फिर आपको बताऊं कि वो एरर क्या है। क्या ये प्लानिंग करने वालों ने इसके बारे में ख्याल नहीं रखा? चूंकि मैं इस वक्त उस पर कंफर्म नहीं हूं, तो इसलिए मैं आपको इसके बारे में बिल्कुल गाइड नहीं करूंगा। लेकिन हसन स्क्वायर के लिए मैं इस वक्त कंफर्म हूं कि हसन स्क्वायर पे इतने ज्यादा मौजू, इतने ज्यादा अच्छी जो है उसके लिए कोशिश नहीं की गई कि ताकि सेवरेज का पानी यहां पर कंट्रोल किया जा सके। तो हसन स्क्वायर पर तो रोजाना की बुनियाद पर अगर बारिश होती है तो इतना ज्यादा ट्रैफिक जैम होगा। बहरहाल रिज स्कॉर्पियो ने कहा है कि गुड जॉब ब्रो, वेरी यूजफुल प्रोग्राम फॉर अस, कि बेटा बहुत बहुत शुक्रिया, आपकी मोहब्बतें मिल रही हैं, आपकी सपोर्ट अगर हमें इसी तरह मिलती रहेगी तो ये प्रोग्राम इसी तरह जारी रहेगा, और इसी तरह आपकी कीप इट अप अगर हमारे साथ रहेगी तो आपकी दुआएं साथ रहेंगी, तो इंशाल्लाह ताला इसमें और बेहतरी भी हम लाएंगे। बहरहाल हदीका खान कहती हैं द थिंग इज दैट फीचर से वो अपने कस्टमर्स पैसेंजर्स इंक्रीज करेंगे, इंक्रीजिंग होती है, ऑलराइट, बट आंटी भाग गई देन फिर करीम तो पकड़ने से नहीं कैसी कुछ होगा, इसमें किसी तरह से यकीन ना किया जाए। बहरहाल हदीका मैं इस बारे में अपनी कोई राय नहीं दूंगा, क्योंकि आप जो भी कहेंगी वो नोट नहीं होगा, लेकिन अगर मैं यहाँ पर कोई भी बात कह दूंगा तो उसके ऊपर परख उड़ाने की कोशिश की जाएगी। बहरहाल प्राइवेट कंपनी है, प्राइवेट ड्राइविंग कंपनी है, कैब सर्विस है हमारी करीम की, और करीम ने जो आंटी रिश्ते वाली आंटी का जो फीचर दिया है तो वो बड़ा एक इंटरेस्टिंग चीज भी है, और लोगों के बड़े इसके ऊपर मीम्स भी बनना शुरू हो गए हैं, लोगों का रिएक्शन भी देखने में आ रहा है। तो मैं स्टिल जरा थोड़ा सा कंफ्यूज हूं कि ये बेटर एक अच्छी चीज है या ये नहीं है। तो बहरहाल मुझे नहीं लगता कि एसएच इतना ज्यादा इसको लोग सपोर्ट करेंगे या इतना ज्यादा लोग इसे ज्वाइन करेंगे, क्योंकि वाकई इसमें थोड़े बहुत खदशात हैं, इसमें थोड़ा बहुत इशू आएगा लोगों को। लेकिन बहरहाल करीम की एक अच्छी कोशिश है कि करीम अपने ड्राइवर से बात कर रहा है। करीम की जो जितनी भी सर्विस है वो अपने ड्राइवर से बात करती है रोजाना की बुनियाद पर, और उनसे पूछती है कि आपको दिन भर में कितने ड्राइवर्स मिले और हर किसी ने आपसे कितनी ज्यादा बात की, किसके ऊपर ज्यादा बात हो रही है। तो उन्होंने इसके ऊपर सिफ्तैन नकवी साहब ने सोचा कि हम जो है रिश्ते वाली आंटी का भी कुछ बात बनाए। बहरहाल वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का, ब्रेक से वापस आएंगे और फिर प्रोग्राम को आगे बढ़ाएंगे, और आपको जरूर मैं बताऊंगा कि ड्रिग रोड की जो है ओपनिंग सेरेमनी होने वाली है, और ड्रिग रोड की ओपनिंग सेरेमनी कब है और कौन करने वाला है, और उसकी कंस्ट्रक्शन के हवाले से थोड़ी बहुत अपडेट मेरे पास मौजूद है, तो आपको ड्रिग रोड के हवाले से बताएंगे। लेकिन वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का, ट्रैफिक अपडेट्स अभी जारी है, कहीं नहीं जा रहे ना, पर मैं कीप वॉचिंग, स्टे ट्यून, टेक अ ब्रेक। Not a Shah Rukh Khan. This is a Khurjan of Shah Rukh Khan. What Khusran of Shah Rukh Khan?
ब्लास्ट हो गया है। कहाँ हुआ? कराची के। हाँ, खुदाई खुदाई खुदाई। मैं आपसे कह रहा हूँ तमीज से बात करें, आप मेरी बात समझ ही नहीं रहे। Not a Shahrukh Khan. This is a Khurjan of Shahrukh Khan. What Khusran of Shahrukh Khan? वेलकम बैक। आप देख रहे हैं सिटी न्यूज 021 पर लाइव प्रोग्राम ट्रैफिक अपडेट्स। मैं हूं आपका मेजबान मलिक हसन। ब्रेक पर जाने से पहले हमारी बात हो रही थी और मैंने आपसे कहा था कि ब्रिग रोड का अंडर बाईपास जो कि मार्च के महीने में शुरू हुआ था, अब वो कंप्लीट होने वाला है। सैयद मुराद अली शाह हमारे वजीर आला सिंध ने अनाउंसमेंट की थी करीबन 8 जुलाई को कि वो ब्रिग रोड अंडर बाईपास का इफ्तिताह करेंगे 20 जुलाई को। और 20 जुलाई जो है कल है, और अब देखना यह है कि 20 जुलाई को उसका इफ्तिताह हो जाता है या नहीं हो जाता है, क्योंकि आज भी जब मैंने ब्रिग रोड के अंडर बाईपास को विजिट किया तो वहां पर वो चीज तो रेडी थी कि जहां पर आपकी रिबन लगेगी, जहां पर रिबन कटिंग सेरेमनी होगी, जहां से उसका इफ्तिताह होगा। लेकिन ब्रिग रोड के बाईपास में अभी भी कुछ फिनिशिंग का काम रह गया है जो कि हो रहा है, जिसे कंप्लीट करने से पहले आपको इफ्तिताह नहीं करना चाहिए। तो सवाल यह है कि कल 20 जुलाई को सैयद मुराद अली शाह वजीर आला सिंध ब्रिग रोड अंडर बाईपास का इफ्तिताह करते हैं या वो इसे ब्रेक देते हैं या इसको आगे बढ़ाते हैं। मुझे ऐसा नहीं लगता कि वो उसे आगे बढ़ाएंगे। कल उसका इफ्तिताह हो जाएगा। और बड़ी मजे की मैं आपको बात बता दूं कि वो एक तरह से मेरे ख्याल में खूबसूरत तरीन कराची के बाईपास में से एक होगा, क्योंकि जिस तरह का स्ट्रक्चर उसका है और जितनी ज्यादा खूबसूरत थीम उसे दी गई है तो वो जितना ज्यादा देखने में दिलचस्प और खूबसूरत लगता है। तो वाकई रात में अगर आप उसे देखेंगे तो आपके ऊपर सहर तारी होने लगेगा अगर वो कंप्लीट हो जाए, क्योंकि मैंने तो थोड़ा उसे विजिट किया है। मैं अकेले वैसे इंडिविजुअली तौर पर भी वहां पर जाके उसे घूम कर आया हूं। तो जितनी लाइट्स उन्होंने जो थीम उसकी रखी है वो एक तरह से फॉरेस्ट की थीम है, जंगलात की सी उसके ऊपर थीम लगाई है। और जितनी भी उसकी जो अंडर बाईपास की दीवारें हैं, जो वॉल्स हैं, उसके ऊपर बड़े बड़े वॉलपेपर्स लगाए गए हैं एक तरह से जंगलात के हवाले से। साथ साथ जो उन्होंने स्ट्रीट लाइट्स उसके ऊपर लगाई हैं वो वही स्ट्रीट लाइट्स लगाई हैं जो जंगलात में होती हैं। बहुत खूबसूरत स्ट्रीट लाइट्स हैं और वो आपने अगर हॉलीवुड मूवीज देखी हो तो आपको वो स्ट्रीट लाइट्स दिखेंगी। तो ये एक नई चीज है, बहुत अच्छी चीज है मेरे ख्याल में। जितना ज्यादा उसकी प्रेजेंटेशन पे ध्यान दिया गया है, अगर उसके फायदे पर भी दिया जाए तो ज्यादा बेटर होगा। मैं तनकीद नहीं कर रहा, लेकिन बहरहाल बहुत खूबसूरत बनाया गया है, उसे बहुत अच्छा बनाया गया है। और उसके लिए मेरी पूरी कोशिश होगी कि आपको और भी ज्यादा अपडेट मैं करूं और आपको मैं बताऊं। और कल मेरी पर्सनली यही कोशिश होगी कि कल उसकी ओपनिंग सेरेमनी में मैं बजाते खुद जाऊं, वरना हमारी रिपोर्टिंग टीम उसे जरूर विजिट करेगी, वहां पर जाएगी ओपनिंग सेरेमनी में। और फिर हम देखेंगे कि सैयद मुराद अली शाह साहब ने उसकी ओपनिंग सेरेमनी में क्या कहा और उन्होंने क्या बताया उस प्रोजेक्ट के हवाले से। लेकिन बात यही है नाजरीन, सवाल ये निशान जो आएगा वो ये कि ब्रिग रोड के अंडर बाईपास बनाने से कितना ज्यादा फर्क पड़ेगा हमारे ट्रैफिक को, कितना ज्यादा पब्लिक जो है डाइवर्ज हो जाएगी ब्रिग रोड से। अगर अपनी पर्सनल थोड़ा सा व्यूज दूं तो उससे बहुत ज्यादा फायदा होने वाला है, बहुत ज्यादा फायदा होने वाला है, क्योंकि उससे हमें 3 से 4 रास्ते एक तरफ से ही मिल जाएंगे, जिसके जरिए हम एक ही रास्ते पे अगर हम जा रहे हो तो बहुत ज्यादा ईजी उससे हो जाएगा। लेकिन बहरहाल ऑलराइट, शानी राणा साहब ने कहा है कि कराची के मुख्तलिफ इलाकों में मूसलाधार बारिश हो रही है। शानी राणा साहब ने ब्रेकिंग दी है, तो ऑलराइट इस वक्त मेरे पास अपने प्रोग्राम में ही एक ब्रेकिंग मौजूद है कि कराची के मुख्तलिफ इलाकों में मूसलाधार बारिश शुरू हो गई है। 80% चांसेस थे आज शहर कायद में बारिश होने के, लेकिन मौसम कुछ सनी था। 32 डिग्री सेंटीग्रेड मौसम हो रहा था, लेकिन फील लाइक 42 डिग्री सेंटीग्रेड था। और अब शहर कायद में बारिश का सिलसिला शुरू हो गया है। मेरी MCR से रिक्वेस्ट है कि अगर आप मुझे बता सकें कि कौन कौन से शहरों में इस वक्त बारिश का सिलसिला शुरू हो चुका है तो बहुत शुक्रिया होगा आपका। बहरहाल आप मुझे प्लीज गाइड कर दीजिएगा शानी राणा साहब के आप कहां मौजूद हैं और आप कहां से बारिश का मजा ले रहे हैं। तो मैं भी लोगों को कहूंगा कि वहां पर जाएं और आराम से बारिश को एंजॉय करें और जो है थोड़ी बहुत पकौड़े वकौड़े खाएं और एंजॉय करें, क्योंकि बारिश आपको पता है कि जितनी जब बारिश होती है तो शहर कायद में तो हमारे यहाँ जितने भी मंचल हैं वो बारिश को बहुत ज्यादा एंजॉय भी करते हैं, तो बहुत ज्यादा उसका मजा भी उठाते हैं। तो बिल्कुल उठाना भी चाहिए, लेकिन ये बारिश बहुत ही ज्यादा खौफनाक सूरत हाल पेश करती है जब ये जहमत बन जाती है शहर कायद में। और शहर कायद में जब ये बहुत ज्यादा जो है एक तरह से सेवरेज का पानी खड़ा होने लग जाता है, रेन वाटर खड़ा होने लग जाता है और इस तरह से ट्रैफिक बहुत ज्यादा जैम होने लग जाता है, तो ये बड़ी खराब सूरत हाल हो जाती है। बहरहाल शानी राणा साहब ने बताया कि कराची, लांडी
की तरफ हो रहा है। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया। कराची लांडी में हमारे भाई मौजूद हैं, शानी राना साहब, उन्होंने बताया कि कराची के मुख्तलिफ इलाकों में बारिश शुरू हो चुकी है और बारिश जो है शुरू हुई है कराची के मुख्तलिफ इलाकों में। तो ये बड़ी अच्छी एक बात भी है, बड़ी गुड न्यूज है हमारे लिए, क्योंकि आज दिन में थोड़ा जो है मौसम सनी था, बहुत ज्यादा गर्मी हो रही थी और मैं आपको बता दूं कोई 34 डिग्री सेंटीग्रेड मौसम था और फील लाइक वो 42 डिग्री सेंटीग्रेड था। 42 डिग्री सेंटीग्रेड आज शहर कायद में महसूस किया गया और मेरी पूरी कोशिश है कि अगर अभी मुझे कोई इसके अलावा भी अपडेट मिलती है, क्योंकि अब जो है ट्रैफिक जैम होना और ज्यादा शुरू हो जाएगा। जैसे जैसे ये बारिश हो रही होगी वैसे वैसे ही हमारे पास ट्रैफिक भी जैम होना शुरू हो जाएगा और मैं बहुत अफसोस के साथ आपको बता दूं कि ट्रैफिक जैम होना शुरू हो गया है। बहुत ज्यादा इलाकों में, बहुत सारे डिफरेंट एरियाज में इस वक्त ट्रैफिक का जो फ्लो है वो 1 मिनट के लिए रुक गया है। बहुत ज्यादा ट्रैफिक जैम होने लगा है। बहरहाल शानी राना साहब इस वक्त एक बहुत अच्छे रिपोर्टर मुझे लग रहे हैं और आपका बहुत बहुत शुक्रिया शानी राना साहब कि आप मुझे अपडेट कर रहे हैं। मैं आपकी ही बात को पढ़ूंगा जो आपने मुझे बताया है। आपने मेरे ख्याल में कुछ इलाके बताए हैं और आपने फौरन से के इलेक्ट्रिक पर जो है धावा बोला है। तो मैं बता दूं कि शानी राना साहब ने कहा है कि कराची के मुख्तलिफ इलाकों में मूसलाधार बारिश शुरू हो चुकी है। बिल्कुल मूसलाधार बारिश शुरू हो गई, लेकिन आगे की बात उन्होंने लिखा है कि कराची के मुख्तलिफ इलाकों में मूसलाधार बारिश के बाद कई इलाकों में बिजली फराहमी मुअत्तल कर दी गई है। बिल्कुल फायदा हो गया है हमारी के इलेक्ट्रिक को और उन्होंने फौरन से जो है बिजली बंद कर दी है। बिजली बंद हो गई है और बिजली की फराहमी को मुअत्तल कर दिया गया है। 2 छींटे अभी बरसते हैं कुछ बारिशों के, भले वो जो पुराने लोग कहते हैं ना शरारती बादल आते हैं, शरारती बादल आते हैं शहर कायद में और के इलेक्ट्रिक फौरन से जो है वो बिजली का बटन बंद कर देते हैं। लेकिन एक अच्छी चीज भी है क्योंकि जिस तरह से हमारे मंचले घूम रहे होते हैं रोड्स पर हमारे जिस तरह से शहर कायद में बच्चे वगैरह घूम रहे होते हैं, तो उनके लिए एक अच्छा एक सेफ्टी का प्रोग्राम भी है ये, क्योंकि वरना बहुत ज्यादा अभी पिछले दिनों में कितनी ज्यादा अमवात की खबरें भी हमने सुनी है कि बारिश के मौसम में कुछ लोग बिजली की वजह से जो है जाँ भाग हो जाते हैं, कुछ पोल पे टकरा जाते हैं, जिसकी वजह से वो एक हाई शॉक का उन्हें सामना करना पड़ता है और उसके बाद फिर वो जाँ भाग भी हो जाते हैं, कुछ जो है ताहयात के लिए माजूर भी हो जाते हैं। तो एक अच्छी चीज है, लेकिन ये फौरन से बंद हो जाना। बहरहाल इसके ऊपर भी ये कमेंट मैं छोड़े जा रहा हूँ, ये एक तासुर आपको मैं दिए जा रहा हूँ कि आपने सोचना है कि क्या इस तरह से फौरन से बारिश के बाद इतनी जल्दी हमारे पास जो है ट्रैफिक, हमारे पास जो है एक तरह से बिजली की बहाली को मुअत्तल हो जाना चाहिए। बहरहाल मैं 1 मिनट के लिए फौरन से मैं सोच रहा हूँ कि क्यों ना आपको जल्दी से एक दफा, क्योंकि प्रोग्राम का वक्त अब मेरे पास तकरीबन 5 से 6 मिनट रह गए, तो मेरी पूरी कोशिश होगी कि लास्टली मैं आपको बिल्कुल गाइड करता चलूं कि कहां पर जो है इस वक्त ट्रैफिक जो है फ्लो होना शुरू हो गया है, क्योंकि अब जो है बारिश हो गई है। तो बारिश होने के साथ साथ शहर कायद में ट्रैफिक का फ्लो भी बढ़ेगा। जितनी ज्यादा तेज बारिश होगी उतना ज्यादा फ्लो भी बढ़ना शुरू हो जाएगा। बिल्कुल जैसा कि मैंने कहा था, जैसा कि मेरी उम्मीद थी, ट्रैफिक वाकई जैम होना शुरू हो गया है। PICT जाने वाले तमाम रोड्स को जो है इस वक्त ब्लॉक कर दिया गया है, क्योंकि ये हमारे पास बोर्ड बेसन की तरफ को जो है मुड़ा जा चुका है। ट्रैफिक बहुत ज्यादा फ्लो आने लगा है यहाँ पर, बारिश की वजह से भी कुछ इश्यूज हैं, तो ये इश्यूज आ गए हैं। आपने मुझे 2 मिनट के लिए जितने भी लोग हैं, क्योंकि 6 से 7 मिनट मेरे पास प्रोग्राम में रह गए हैं, तो आपने फॉर श्योर अगर कोई भी गाइडलाइन लेनी हो तो आप बिल्कुल पूछ सकते हैं। हमारे भाई हैं शानी रजा साहब, और शानी रजा साहब ने कहा है कि औरंगी टाउन और लियाकताबाद में भी बारिश, इसके अलावा कराची शार फैसल आए चंडीगढ़ रोड पर बारिश। बिल्कुल शार फैसल आए चंडीगढ़ रोड पर बारिश का सिलसिला शुरू हो गया है और अब मैं आपको बता दूं कि बारिश के सिलसिले की वजह से शार फैसल पर क्या सूरत हाल है। शार फैसल को मैं विजिट आपको कराने लगा हूं और उसके बाद आपसे इजाजत चाहेंगे, तो बस शार फैसल एक दफा हमारे पास खुल जाए और फिर मैं आपको बता देता हूँ कि शार फैसल पर क्या सूरत हाल है। और जितने लोग भी शार फैसल जा रहे होंगे वो फिर अपने लिए ऑल्टरनेटिव रूट्स ले लें। बिल्कुल शार फैसल बुरी तरह से जैम हो गई है, पूरी की पूरी चॉप्ड हो गई है शार फैसल, तो आपने शार फैसल को ज्वाइन नहीं करना। रखिएगा अपना बहुत सारा ख्याल, दुआओं में याद रखिएगा। इंशाअल्लाह आपसे फिर मुलाकात होगी कल कहीं और नई सिटी न्यूज़ 021 पर। तब तक रखिएगा अपना ख्याल। फी अमानिल्लाह। पाकिस्तान जिंदाबाद।